दूर किसी गांव में टूनी चिड़िया नाम की एक पक्षी रहा करती थी। उसके दो बच्चे थे, रानी और जग्गू। रानी बहुत ही होशियार थी। वो अपनी मम्मा की हर कहना मानती थी और अपनी मम्मा को कभी तंग नहीं करती थी। जबकि जग्गू बहुत ही शरारती हो गया था। वह अपनी मम्मा को हर समय तंग करता रहता था। वह तो अपनी मम्मा से झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है, बहुत प्यास लगी है। जग्गू बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पानी पीकर आए हो, इतना जल्दी प्यास लग गया तुमको? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगा मम्मा। इस तरह से झूठ बोलकर जग्गू अपने घर से निकल जाता है। वह सीधा अपने दोस्त के पास जाता है। गुड़िया, मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैं मम्मा से कहा है कि मैं नदी में पानी पीने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और हम जा रहे हैं तोते अंकल के सेब के बाग में। जाके बहुत मीठे मीठे सेब खाएंगे और बहुत मजा आएगा। ऐसे कहते हुए वह दोनों दोस्त तोते के सेबों के बाग में चले जाते हैं। वह एक सेब खाते और दो नीचे गिरा रहे थे। अरे यार, ये सेब भी खट्टा है, इसे मैं नीचे फेंक देता हूँ। मेरा भी खट्टा है, तो फेंक दो तुम भी। हमने कौन सा पैसे दे रखे हैं इन सेबों के? चोरी करके ही तो खा रहे हैं ना। फिर तोता भी अपने सेबों के बाग में आ जाता है। अपने बाग में बहुत सारे नुकसान देखकर तोता परेशान हो जाता है। यह कौन है जो मेरे पेड़ से सारे कच्चा कच्चा सेब तोड़कर फेंक रहा है? जग्गू और गुड़िया भी तोते को देख लेते हैं। गुड़िया, तोते अंकल आ गए, तोते अंकल आ गए। तोते को देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर तोता सीधे टूनी चिड़िया के घर पर जाते हैं। चिड़िया, यह देखो, यह कच्चा सेब मैं लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा बेटा रोज मेरे बाग में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग से कच्चे कच्चे सेब को तोड़कर फेंकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तोते भैया, मैंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। अगर तरबियत ऐसी नहीं की तो इसमें मेरा क्या गलती है? अगर मेरे बाग में फिर वह नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं उसे। फिर तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? जग्गू भी घर लौट आता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। जग्गू तब भी झूठ बोल रहा था। फिर मम्मा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए जग्गू को एक थप्पड़ लगाती है। मुझे सब पता है, तोते ने मुझे सब बता दिया है। भाई, आप तोते अंकल के बाग से कच्चे सेब क्यों तोड़े? तुम चुप कर जाओ, सब जाते हैं बाहर, सब जाते हैं। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। फिर उसकी मम्मा चिड़िया रोने लगती है। कितनी मुश्किल से मैं आप दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था, यह दिन देखने के लिए कि तुम मेरे सामने जबान चला रहे हो। मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने मम्मा से बिना पूछे ही घर से निकल जाता है। कुक्कू, चले आज घने जंगल की तरफ जाते हैं। हाँ हाँ, किक्की भी आ रहा है, हम सब मिलकर जाएंगे। मम्मा, जग्गू भैया कहाँ गए? मैं क्या जानूं बेटी, वह तो मुझे बिना बताए ही आज घर से चला गया है। मैं क्या करूं इस बच्चे का? मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बेटा भी ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगा अपने भाई को। जग्गू अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। सब दोस्तों ने अपने अपने लिए फल ढूंढ लिया था। फिर कुक्कू बोलता है, अरे जग्गू, तुम अपना फल मुझे दे दो। तुम्हारा फल ज्यादा पका हुआ है और ज्यादा मीठा भी होगा, और मेरा फल थोड़ा कच्चा है। क्यों रे कुक्कू, अपना फल तुम्हें क्यों दो? जग्गू, दे दे यार, कुक्कू हमसे बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी है। फिर कुक्कू जग्गू से वह फल लेने के लिए एक बाग बनाता है और बोलता है, देखो जग्गू, मेरे मम्मा कहते हैं कि चिड़िया का बच्चा बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता है। मगर मैं उतना कमजोर नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ।
मैं तो अब अपने मम्मा को बिना बताए घर से निकल जाता हूँ। जग्गू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर कुक्कू आगे बढ़ता है और एक लकड़ी उठाकर जग्गू के सर पर मारता है। सर पर चोट आने से जग्गू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर किक्की और कुक्कू डर जाता है। कुक्कू, ये तुमने क्या किया? जग्गू बेहोश हो गया है। मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? हम इसे कुएं में फेंक देते हैं, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। हाँ, ये बात ठीक है। जग्गू तो अपने मम्मा को भी बताकर नहीं आया है कि वो हमारे साथ आया है। फिर वह दोनों जग्गू को उठाकर कुएं में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है, भाई अभी तक घर नहीं आया है। भैया कहाँ गए? रानी बेटी, वो मुझे बताकर भी तो नहीं गया। मैं कहाँ जाकर देखूं उसे? फिर इंतजार करते करते रात हो जाती है, मगर जग्गू घर नहीं आता। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ जग्गू को। टूनी चिड़िया घर से निकलती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा जग्गू तो यहाँ नहीं है। नहीं टूनी बहन, जग्गू तो यहाँ नहीं है। फिर वह गोरी के घर में जाता है। गोरी बहन, मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया। कहीं आपके घर में तो नहीं है मेरा बेटा? ना चिड़िया, यहाँ नहीं है तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। जाओ कहीं और देखो उसे। परेशान टूनी चिड़िया अपने बेटे जग्गू को सभी जगह देख रही थी। आधी रात हो जाती है। थक हार कर टूनी चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले मम्मा, मैं यहाँ हूँ। आधी रात को जग्गू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी टूनी चिड़िया को अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे, यह तो जग्गू की आवाज है। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आप कहाँ हो? टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में उड़ती है और देखती है कि उसका बेटा एक कुएं में गिरा पड़ा है। चिड़िया कुएं के पास जाती है और कहती है, मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे गिरे? मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मम्मा। मैं अभी रस्सी लेकर आती हूँ मेरे बेटे। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर पहुँचती है और रानी उससे कहती है, मम्मा, क्या हुआ? बेटी, जल्दी चलो, हमारा जग्गू कुएं में गिर गया है। वह दोनों माँ बेटी जल्दी से रस्सी लेकर घर से निकलती है। जग्गू रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलता है। वह बहुत थका हुआ था। वह अपने मम्मा के गले लगकर रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मम्मा। क्यों अपने मम्मा को परेशान करते हो बेटे? आपकी मम्मा मर जाएगी आपके बिना। मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा मम्मा। मैं हमेशा आपको बताकर घर से बाहर जाऊँगा। फिर वे सभी घर जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और जग्गू अपने मम्मा को कभी परेशान नहीं करता है, क्योंकि जग्गू को पता हो गया था कि मम्मा को परेशान करने से क्या होता है। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा को बताए बिना कभी भी घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि मम्मा पापा आपके बहुत जिगरी दोस्त होते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम नई नई स्टोरी बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।